आज के लिए क्या कह रहे हैं, एक वर्ड दिया है मंडे, इसके लेटर्स से आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं। और कंडीशन ये दी हुई है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। दूसरा बोला है कि आपको एक बारी में टोटल 4 लेटर्स ही यूज करने हैं, ठीक है। चॉइसेस में कितने लेटर्स गिवन है बताओ? 6। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ड मंडे, वर्ड ना लिख के लिखो मंडे हैज टोटल 6 लेटर्स। ओके, अब टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, बेटा बोर्ड पे देख लो, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। जब भी पूछा हो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, अगर सारे के सारे लेटर यूज कर रहे हो तो 6 फैक्टोरियल लिख दो, काम खत्म। पर अगर आप 6 में से कुछ ही लेटर यूज कर रहे हो, 6 में से कितने लेटर यूज कर रहे हैं बोलो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6p4, यानी 6 में से कितने हमने वर्ड लेटर यूज करे, 4। तो आपका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4, तो आंसर आया 6, 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और हमारा आंसर आप 6, 5, 4, 3 करके लिख देना क्या है। अब बोर्ड पे देखो, अब आप कहोगे आपने ये फॉर्मूला से करा दिया, अभी तक आप वो डब्बे बना के करा रहे थे, वैसे करेंगे तो वैसे करेंगे भी कोई बुराई नहीं है। आपको कितने लेटर का वर्ड बनाना है बच्चों? 4 लेटर का वर्ड बनाना है। टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास? 6। पहले 6 होंगे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ के लिए 5 ही बचे। अब यहाँ पर हम रख चुके हैं दोनों जगह लेटर, तो यहाँ के लिए सिर्फ 4 बचे और 3। हमारा आंसर आया 360। कितना आ रहा है? 360। दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। इज देयर एनी डाउट? सेकेंड पार्ट बोलो क्या है इसका? सारे के सारे लेटर्स यूज्ड हो रहे हैं, ऑल लेटर्स आर यूजिंग, सो टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। मैंने डायरेक्टली सिखाया है, डायरेक्टली लिखते हैं ना, कितना फैक्टोरियल? 6। पर एक बात का ध्यान रखना है, एक बात और, जैसे पिछले वाले का आंसर 8 फैक्टोरियल आ गया था, इसका 6 आ गया। इक्वेशन के भी सारे लेटर यूज करे थे ना, तो सारे लेटर यूज करो तो 6 फैक्टोरियल आ गया। अब एक बात का ध्यान, अगर कहीं दिए हुए लेटर में रिपीटिशन हो, मतलब यहाँ पे ही लेटर रिपीट हो रहे हो, इधर तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल एक लेटर रिपीट हो रहा होता, ये भी हो होता, फॉर एग्जाम्पल सिखा रही हूँ, तो आपको जितने लेटर रिपीट हो रहे होते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये काम कब अप्लाई होगा? ये सिचुएशन अप्लाई होगी आगे के लिए। अभी फिलहाल क्या था, हमारे पास लेटर कितने थे? 6 के 6 अलग लेटर थे, सारे यूज करने हैं तो डायरेक्टली लिख दो, नहीं तो 6 के 6 लेटर यूज कर रहे हो तो कितने बॉक्सेस बना दो? 6। और सबके लिए आपको लिखना है, जो कि 6 फैक्टोरियल का आंसर भी सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ के लिए टोटल चॉइसेस 6 है, क्योंकि अब 6 के 6 लेटर यूज करने के लिए बोला है, या 5 या 4 या 3 या 2 या 1, तो क्या ये भी ऐसे ही ओपन होगा? बोलो यस। आंसर आप बता देना कितना आ रहा है? 720 वर्ड्स कैन बी फॉर्म, लिख देना। All letters are used, but first 2 है ना? Yes. First 2 are vowels. नहीं, first letter is it. First letter is vowel, ठीक है? vowel नहीं होता, प्लीज। आपको लग रहा हो दीदी गलत बोल रही है, कुछ को ऐसी फीलिंग आ रही है, हो सकता है दीदी बेचारी है उनको पढ़ना ना आता हो। So my pronunciation is 99.9% correct in English. 0.1% I'm human being wrong हो सकती है, पर this is vowel not vowel. Okay? बेटा pause करना तो। All letters are used, but first is a vowel. तो 6 के 6 letters used हो रहे हैं, तो ठीक है 6 boxes बना दो। इसने बोला है first vowel है,
फर्स्ट वाउल है, हाउ मेनी वाउल्स आर देयर, कैन यू सी? दो है ओवर ए, राइट? तो फर्स्ट के लिए चॉइसेस 6 नहीं होगी इस पर, देयर आर ओनली 2 चॉइसेस, है ना? और दो में से कोई एक ही वाउल आएगा यहाँ पे, तो अभी एक डिजिट, एक लेटर यूज हो गया, अभी 6 में से एक लेटर यूज हो गया, तो अभी कितने लेटर बचे यहाँ के लिए? 5, राइट? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हमारे से पता है 5 कैसे बचे? टोटल लेटर कितने? 6 में से एक यहाँ यूज हो गया, चॉइसेस 2 थी पर एक ही यूज हुआ, तो बचे 5, 4, 3, 2, 1। ओके, एंड मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे कितने वर्ड्स आपके पास। 240 कितना? 240। चलिए पॉज करिए। I are not come together, है ना? एक सेकेंड आ गया बेटा, do not come together है। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? ये थोड़ा सा अलग और डिफरेंट और डिफिकल्ट भी है क्वेश्चन। बोला ऑल आईज आर नॉट कम टुगेदर। जब भी नॉट कम टुगेदर वाला क्वेश्चन आए ना, तो हम उसको निकाल नहीं सकते, उसका आंसर नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान सुनो। पहले मैं निकालूंगी टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। इससे कितने बन सकते हैं वर्ड्स? मिसिसिपी है ये सारे लेटर आप यूज कर रहे हो, इन सारे लेटर से आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो? फिर निकालेंगे टोटल वर्ड्स इन विच all I come together। सारे के सारे I एक साथ आ रहे हैं, तो हमें दोनों केसेस को निकालना है। फिर टोटल वर्ड्स में से अगर ये वाले वर्ड्स माइनस कर दो जिनमें I एक साथ आ रहे हैं, तो कौन से वर्ड्स बचेंगे जिनमें I एक साथ नहीं आ रहे? टोटल वर्ड्स निकालने के लिए बहुत आसान है, काउंट करो लेटर्स कितने के लिए? 12। I'll tell you. How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओए 12 कौन बोल रहे हैं? 11 है। ये आंखें इतनी खराब हो गई है तुम्हारी। 11 है, 11 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन से बोला था अगर सारे लेटर अलग अलग हो तो यही आंसर आता है, पर यहाँ रिपीटेशन हो रही है। देखो सबसे पहले आई कितनी बार आ रहा है? 4 लिखेगी। एस कितनी बार आ रहा है? पी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। डाउट है तो बोलो, सॉल्व करना आसान है बेटा। 11 फैक्टोरियल को ओपन कर लो। 10 into 9, 8, 7, 6, 5, 4। एक 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल और एक वाला 4 जो बचा वो ओपन ही होगा। 3, 2, 1 और 2 फैक्टोरियल को भी 2 into 1 लिख दिया। Now you can solve it by cancel all the numbers and find out the total number of words later on। पर अभी हम ये वाला पार्ट सीखेंगे, उसके बाद करेंगे आप लोग। जब I एक साथ आ जाए, बहुत ध्यान से समझना। मिसिसिपी में जैसे हमने तो सारे लेटर्स एक ही बार लिखे हैं, तो आए तो एक ही बार ही आएगा, दोबारा तो आएगा। अब मेरी बात सुनो, ये क्यों किया तुम्हारे, मैं मिस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम अगर सिर्फ 11 फैक्टोरियल लिखते तो इसका मतलब था तुम सारे लेटर को अलग अलग मान रहे हो। तो अगर मैं ये वर्ड लिख रही हूँ MIISI, एक वर्ड बना रही हूँ इससे मिसिंग, मैंने एक वर्ड बनाया सर। अब अगर मैं ये वाला आई यहाँ कर दूं, ये वाला आई यहाँ, क्योंकि तुम सारे लेटर को मान ही नहीं रहे हो, एक तुम तो सारे आई को अलग अलग मान रहे हो, तुम सारे आई को अलग अलग मान रहे हो, मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो क्या मेरा वर्ड कोई अलग बनेगा युवराज? तो ऐसे वर्ड्स को 2-2, 3-3 बार तुम गिने जाओगे। इसीलिए हमें वो लेटर्स जो सेम आ रहे हैं उन्हें हटाना होगा, उन्हें एक जैसा ही मानना होगा, अलग अलग नहीं मानना। तो जब भी रिपीटिशन आता है तो उन लेटर्स के लिए क्या करना है आपको, पहले तो टोटल लेटर गिन लो, उसके आगे फैक्टोरियल लगा दो और जो जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड करो। नहीं तो आपके पास ऐसी गलतियां होंगी कि आपका एक वर्ड बन रहा होगा और अगला वर्ड आप इसको चेंज करके बना के बैठ जाओगे और आपको लगेगा ये एक जैसा नहीं है, बल्कि एक्चुअली में ये एक जैसा है। आप इन्हें सेम ही काउंट करोगे। आप अगर इसको 1 नंबर दे दो तो उसको मिला के 2 वर्ड नहीं कह सकते हो, ये एक ही वर्ड बना है। समझ में आया? सबको क्लियर हो गया क्यों डिवाइड किया ना? चलो अब
प्लीज ये बहुत ध्यान से समझना, स्टॉप राइटिंग वंदना, प्लीज ध्यान से देखो, बाद में तुम सॉल्व कर लेना। आपको बोला है सारे के सारे आई एक साथ भरे हैं, तो अभी आई कितने हैं 4 और बाकी के लेटर्स कितने हैं 7। सॉल्व करने की टेक्निक सिखा रही हूँ, उससे पहले एक छोटी सी बात बता रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि आप और आपके ग्रुप में 3 और लोग हैं, मतलब आप जितने भी 10-15 लोग हैं वो, और आपके स्कूल में 10-15 लोग मूवी देखने जा रहे हैं, 15 लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो 15 में से 5 बच्चे ऐसे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर उन 5 में से एक ने भी सीट बुक करा ली ना तो 5 एक साथ ही बैठेंगे, अलग अलग नहीं बैठेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, आप लोग कितने ग्रुप में डिवाइड हो गए, वो 5 अलग और आप 10 अलग। समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पे 2 ग्रुप्स हो गए, एक 4 आई अलग हो गए, बाकी के लेटर्स अलग हो गए। तो इनको आप, इस पूरे को आप एक ग्रुप मानेंगे, ये पूरे आई एक ही काउंट करेंगे, और 1 + 7 हो गया आपका 8 फैक्टोरियल। ये थोड़ा सा ना देखने में भी अजीब लगता है, बहुत डिटेल में समझने में भी अजीब लगता है, पर जब भी टुगेदर वाला क्वेश्चन आए तो पहले तो दोनों को ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, और जो भी चीजें आपको एक साथ रखनी है उसको एक ग्रुप माना है, और 1 प्लस इसको क्या करना है 7, क्योंकि ये तो सारे लेटर अलग हैं, और 7 + 1 कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। अब ये 4 आए जो है ये ध्यान सुनना भी है। फिलहाल तो ये सारे एक जैसे लेटर है, आई 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 आई, पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये दिया जाए ए आई ओ यू, हाँ ये दे रखा है, इससे बोला वर्ड बनाओ पर सारे वाउल्स एक साथ रखना, ठीक है? तो मैंने कहा गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वाउल कितने हैं, ए ई आई ओ यू 5, बाकी के बचे 3। ये सारे वाउल बोल रहे हैं एक साथ आएंगे, हम जहां जाएंगे हम एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे, तो इसको 1 माना, और 3 + 1 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। पर साथ में 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसके लिए 5 फैक्टोरियल? क्योंकि ये जो पांचों के पांचों वाउल हैं वो जरूरी नहीं है ए ई आई ओ यू ही लिखा जाए, वो ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए आई ओ यू, उनके भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकते हैं। जो 5 लोग तुम्हारे ग्रुप में मूवी देखने गए थे वो 5 लोग कह रहे हैं हम एक साथ बैठेंगे, पर एक साथ बैठेंगे तो आपस में तो वो इंटरचेंज कर सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, दीदी ये तो सेम ही है, ये क्या इंटरचेंज करेंगे आपस में? बेटा लिखने को लिखना ही है आपको, लास्ट में ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे। अब नीचे आपको वो सारे रिपीटिशन लिखने हैं जो इसमें है, कौन कौन से जल्दी बोलो, 4 और 4s और 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है? समझ में आया? उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, दीदी ये वाला पार्ट भी एक बार हमें समझा लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगला ही विषय। पहले इतनी चीजें क्लियर हुई, क्या समझ में आया कि जब भी आपको एक साथ लेटर रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना है, तो ग्रुप्स बना लें अलग अलग। इस पूरे को क्या मानना है 1 + 7 कितना आया, फिर इसका अरेंजमेंट अलग लिखेंगे और नीचे सारे रिपीटेशन। तो सॉल्व हम आराम से कर लेंगे यार 8 को, 8 7 6 5 4। प्लीज कैंसिल करें, टोटल वर्ड्स निकालें। लास्ट में क्या करना है, टोटल वर्ड्स where I do not come together इसमें से ये क्वेश्चन समझ आया? परम्यूटेशंस वर्ड से, हाँ ये जितने भी डिजिट्स लेटर्स दिए हैं इन सब से हमें वर्ड्स बनाने, सारे लेटर को यूज करना है, क्वेश्चन में कहा हुआ है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। टोटल यहाँ पे कितने लेटर हैं, बनाया मैंने अपनी। तो हमें ये सारे लेटर्स यूज करने हैं, पर इन्होंने एक शर्त दी है, इन्होंने बोला फर्स्ट पे आपको पी रखना है, यानी फर्स्ट के लिए एक ही चॉइस है, कंफर्म हो गया, और लास्ट में आपको एस लिखना है, यानी एक ही चॉइस है। देयर आर टोटल लेटर्स 12, एक एक चॉइस फिक्स हो गई, बोलो अभी कितने लेटर्स बच गए 10।
तो यहाँ पे तो टोटल 10 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ 9, यहाँ 8, या 7, या 6, या 5, या 4, या 3, यहाँ 2, यहाँ 1। बोलो कोई डाउट है क्या? तो आपका आंसर तो आया 10 फैक्टोरियल, बट देयर इज अ प्रॉब्लम बच्चों। आप जो लेटर्स यहाँ रख रहे हो इसमें क्या कोई रिपीटेड लेटर तो नहीं है? है, 2 टी रिपीट हो रहे हैं। अगर इनमें से एक टी स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया जाता तो क्या होता? तो कुछ भी रिपीटिशन नहीं होता इन 10 लेटर्स में, क्योंकि इन्होंने पी और एस रखा है, तो यानी कि 10 लेटर के अंदर हमारे पास 2 रिपीटेड नंबर्स, 2 रिपीटेड लेटर्स हैं। अब करना क्या है, हमें रिपीटिशन से डिवाइड जरूर से करना होता है। समझ आ गया? पर अगर ये यहाँ पे टी फिक्स कर देते तो नहीं करते, क्योंकि एक टी फिक्स हो गया और यहाँ पे काउंट करने पे यहाँ से लेके इधर तक 1 तक कोई हमें रिपीटिशन लेटर नहीं दिखता। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पी फिक्स किया है और 2 टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने डिवाइड किया। तो बेटा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हटा दिया, बाकी का मल्टीप्लाई करके यू गॉट योर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट बोलो। Vowels are all together. हाँ, all vowels are together. मैंने कहा है आर टुगेदर बोला हो तो क्या करना, टोटल लेटर कितने हैं? 12। 12 में से यहाँ पे वाउल कितने हैं? सारे के सारे आ रहे हैं क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल 5 वाउल्स हैं और आपके पास 7 लेटर्स हैं। कैसे सिखाएगा बेटा? 7 + 5 बोलो। 7 + ये पूरे को 1 मानेंगे, 8 फैक्टोरियल, पर ये 5 भी अपने आपस में रीअरेंजमेंट करेंगे। इस बार देखना ये 5 कैंसिल नहीं होगा नीचे से। पिछले वाले क्वेश्चन में कैंसिल हो गया था वो आई वाला 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आई सारे सेम थे, वो तो क्या रीअरेंज हो गए, पर वाउल तो सारे के सारे अलग अलग हैं। हो सकता है ए पहले आए, हो सकता है ई पहले आ जाए। तो अब बताओ टोटल कितने यहाँ पे रिपीटेड लेटर्स नीचे कितना रखे बोलो? सब में रिपीटेशन तो बस 2 की हो रही है, तो 5 देखो यहाँ कैंसिल नहीं हुआ। पर परमुटेशंस वाले क्वेश्चन में नहीं हुआ, पर मिसिसिपी वाले में जब हमने आई टुगेदर रखा था तो चारों के चारों आई का 4 फैक्टोरियल कैंसिल क्यों हो गया था? क्योंकि आई चारों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो आपस में वो इधर उधर रीअरेंजमेंट लेंगे ही नहीं। तो बस हमने रूल के अकॉर्डिंग जो लिखा पर वो नीचे से कैंसिल हो गया था। मिसिसिपी का सबसे आखिरी वाला पार्ट क्या था? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। हाँ, मिसिसिपी में सबसे आखिरी वाले में था ऑल द वाउल्स आर टुगेदर, यस और नो? अब वाउल कितने थे मिसिसिपी में? वाउल वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, एक ही था। अच्छा, वो वाउल टुगेदर भी नहीं था क्या? वो आई नॉट कम टुगेदर वाला। आई नॉट कम टुगेदर वाला। ऐसा देखो, ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिनको भी आपको टुगेदर रखना है, अगर वो पांचों की पांचों चीजें या चारों की चारों चीजें एक जैसी हुई, रिपीटिशन हुई, तो नीचे भी उनकी रिपीटिशन लिखी जाती है तो वो कट जाएगी। पर अगर ये सारी चीजें एक साथ नहीं है, हमने क्या लिखा इसको बोलो? और क्या ये पांचों के पांचों वाउल रिपीट हो रहे हैं? क्या ये पांचों ए ए ए ए हैं बोलो? अलग अलग है ना, तो नीचे रिपीटिशन इनकी आई ही नहीं, बल्कि रिपीटिशन सिर्फ किसकी आई? कौन रिपीट हो रहा है बोलो? टी। तो इसलिए कैंसिल नहीं हुआ और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए।